हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप तिवारी सिटी ग्रुप ऑफ लॉ कॉलेजेस का सोशियोलॉजी का फैकल्टी हूँ। मैं आपको आज सोशियोलॉजी पढ़ाऊँगा। लॉ ऑनर्स में 7 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सोशियोलॉजी 6 पेपर है। सोशियोलॉजी में चार चार पॉइंट हैं। उस 4 पॉइंट में एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊँगा जो सिलेबस है। ठीक है, तो जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि क्या सिलेबस है। सिलेबस में जो पहला पॉइंट है वह है कि सोशियोलॉजी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है उसका, समाजशास्त्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, स्कोप क्या है, मतलब क्षेत्र उसका क्या है, एंड सब्जेक्ट मैटर, है ना। ये पहला है कि मतलब उसका सब्जेक्ट मैटर का विषय वस्तु क्या है। ठीक है, और सेकेंड में है सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, मोरल्स। ये सेकेंड टॉपिक है। उसमें मतलब सोसाइटी, समाज क्या है, समुदाय क्या है, एसोसिएशन समिति क्या है ना, संस्था क्या है, मोर्स क्या है ना। ये सेकेंड टॉपिक है। और थर्ड में सोशल ग्रुप है ना, सामाजिक समूह क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप, है ना, कि कितने भागों में बांटा गया है सोशल ग्रुप को, है ना। ये थर्ड है। और फोर्थ में है फैमिली। ये जो 4 टॉपिक हैं, इसमें 4 है फैमिली, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न फैमिली, है ना। तो इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है ना। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बेटा जो सिलेबस बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि डिफाइन सोशियोलॉजी, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर, कि समाजशास्त्र क्या विषय वस्तु क्या है, समाज शास्त्र की, है ना, सब्जेक्ट मैटर क्या है उसका सब। ये आया है 2014 और 2015 में, है ना। डिफाइन साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, है ना, वैज्ञानिक नेचर क्या, प्रकृति क्या है सोशियोलॉजी की, है ना। और ये 2016 में आया है। डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिलिमिट इस नेचर एंड स्कोप, ये 2018 में आया, 2018 में आया है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा एक ही हैं, बस इसका जो फॉर्म चेंज है कि इसको इधर से घुमा दिया, उसको उधर घुमा दिया, लेकिन क्या है, इसका जो आंसर है वो एक ही होगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है सोशियोलॉजी, है ना। सोशियोलॉजी क्या है। अच्छा, ये 10 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें अब तक तो पूछा नहीं, शार्ट आंसर कभी पूछा नहीं, लॉन्ग में ही आता है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोशियोलॉजी का, जरूर आता है एग्जाम में, हर बार आता है। तो हम जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए 2018 में आया, 2014, 15 और 16 में भी आया। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी पहले हम जानेंगे। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि उसकी मीनिंग क्या है। जब हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे नहीं, विषय के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम आगे हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जैसा कि दिया हुआ है कि सोशियोलॉजी कब 19 जो है 19 सेंचुरी, है ना, सोशियोलॉजी 19 सेंचुरी में उद्भव हुई। क्यों उद्भव हुई 19 सेंचुरी में सोशियोलॉजी, है ना। 19 सेंचुरी में इसलिए उद्भव हुई कि जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, उसका प्रभाव अगस्त काम्टे साहब जो है, देखिए जैसे दिया हुआ अगस्त काम्टे साहब, है ना, ये फ्रेंच फिलोसफर थे, इनके ऊपर पड़ा। अगस्त काम्टे साहब पे प्रभाव पड़ा किसका, 19 सेंचुरी में जो रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ, है ना। तो मतलब फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति, है ना, दोनों। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहां पे हुई थी, इंग्लैंड में, है ना।
औद्योगिक क्रांति। ठीक है बेटा, तो इसका इंपैक्ट, प्रभाव पड़ा, किस पे पड़ा? प्रभाव पड़ा अगस्त कामटे साहब, अगस्त कामटे साहब पे प्रभाव पड़ा। अगस्त कामटे साहब उस समय जो सत्ता थी वो चेंज हो रही थी। क्या थी सत्ता? ऐसा राजतंत्र व्यवस्था है जो लोकतंत्र व्यवस्था में चेंज हो रही थी, है ना। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि राजतंत्र व्यवस्था लोकतंत्र में चेंज हो रही थी। समानता, स्वतंत्रता की बात हो रही, अधिनायक का अंत हो रहा था। यानी ये समाज एक नया रूप ले रहा था। स्वतंत्र, समान, सबको समान की बात कर रहा था, फ्रीडम की बात कर रहा था, बंधुत्व की बात कर रहा था, भाईचारे की बात कर रहा था, है ना। उसी में एक सोसाइटी का नया डेवलपमेंट शुरू हुआ। वही अगस्त कामटे साहब ने उसका नाम 1838 में, पहले भौतिक शास्त्र कहा इसको, है ना। पहले क्या कहा? भौतिक शास्त्र। फिर इसके बाद इसका नाम दिया सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, 1838 में, है ना। फिर इसका नाम इन्होंने क्या किया? समाज शास्त्र दिया। ठीक है, अब समाजशास्त्र का उद्भव जो हुआ, वो समाजशास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना उसके बारे में जानेंगे हम। समाजशास्त्र जो है लैटिन वर्ड सोसाइटस, जैसा कि ये दिया हुआ है आपको, लैटिन वर्ड ये दिया हुआ है सोसाइटस, ये रेड वाला सर्किल है सोसाइटस। इसका मीनिंग हुई सोसाइटी। इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग हुई सोसाइटी, है ना, सोसाइटस, और इसकी मीनिंग हुई सोसाइटीज। और ग्रीक वर्ड क्या था? लोगस। ग्रीक वर्ड क्या था? ये है लोगस, और इसकी मीनिंग क्या हुई? है ना, साइंस, है ना। इसकी मीनिंग क्या हुई? साइंस। तो क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी समाज शास्त्र है समाज का विज्ञान, है ना। तो समाज शास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र हम यूं कहेंगे कि समाज में जो भी, समाज के अंतर्गत हमारी सोसाइटी में जो भी क्रियाएं घटित होती हैं, जो भी होती हैं, वो उसका अध्ययन, स्टडी हम करेंगे, वह है सोशियोलॉजी, है ना। तो आगे हम देखेंगे विभिन्न थिंकर्स ने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं, सोशियोलॉजी की डिफिनेशन दी हैं, क्या उसकी परिभाषा है सोशियोलॉजी की। डिफिनेशन ऑफ, ये देखिए आप दिया है डिफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी की, अलग अलग क्या डिफिनेशन है सोशियोलॉजी की, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि सोशियोलॉजी क्या है। तो पहले बेटा जैसे ए स्टडी ऑफ सोसाइटी, अगस्त कामटे साहब कहते हैं ना, ए स्टडी ऑफ सोसाइटी अगस्त कामटे साहब कहते हैं। अगस्त कामटे साहब कहते हैं, एक दूसरी उन्होंने परिभाषा दी, समाज जो है स्थिति और गति का विज्ञान है। अगस्त कामटे साहब कहते हैं कि समाज जो है क्या है? स्थिति और गति का विज्ञान है, गति का विज्ञान है। ये अगस्त कामटे साहब कहते हैं, है ना। सोसाइटी, है ना, या स्थिति और गति का विज्ञान है, ये अगस्त कामटे साहब कहते हैं। अब बेटा हम थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में हम जान लें, क्या है सोसाइटी, है ना। सोसाइटी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। जब तक ये नहीं जानेंगे, जैसे अब तो एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे आप कॉलेज में, सिटी कॉलेज में आप आए, लॉ में आपने एडमिशन लिया है, लेने के लिए आ रहे हैं आप लॉ में एडमिशन। तो जैसे आप गेट पे इंटर करेंगे, कॉलेज के गेट पे इंटर करेंगे, और जैसे ही आप वहां पे गेटकीपर भैया होंगे, तो गेटकीपर से जैसे आप पूछेंगे कि लॉ डिपार्टमेंट में हमें जाना है और एडमिशन लेना, तो जैसे आपने इंटरेक्शन किया, है ना, जैसे आपने इंटरेक्शन किया, वहीं आपका समाज बन गया। अब देखिए इस बात को कौन कहता है? इस बात को कहते हैं सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशन। कौन कहता है? मैकआवेरन पेज। मैकआवेरन पेज की एक बुक थी सोसाइटी। सोसाइटी में मैकआवेरन पेज ने कहा कि सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशन, समाज जो सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि आप इंटर किए और आपने
इंटरेक्ट किया किससे, गेटकीपर से, तो क्या हुआ, एक आपका रिलेशन बना, सामाजिक संबंध बने। देखिए रिलेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामाजिक रिलेशन और एक होता है भौतिक रिलेशन। अब इसमें थोड़ा सा हम जान लेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, जो सामाजिक रिलेशन होता है वो म्यूचुअल रिलेशन होता है, म्यूचुअल रिलेशन है ना, पारस्परिक जागरूकता होती है। और जो सेकंड होता है वो होता है भौतिक रिलेशन, उसमें फिजिकल रहता है, उसका अभाव पाया जाता, पारस्परिक जागरूकता का अभाव पाया जाता। और वो क्या है, भौतिक रिलेशन क्या है, जैसे बेटा टेबल है, टेबल पे भी देखिए आपका लैपटॉप है ना, मोबाइल है और बुक्स रखी हैं, लेकिन इसमें क्या है, संबंध तो है टेबल पे, भाई टेबल पे लैंप भी रहता है, बुक्स भी रहती हैं, लेकिन इसके क्या म्यूचुअल पारस्परिक जागरूकता नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो क्या हुआ, ये सामाजिक संबंध नहीं बनाएगा। सामाजिक संबंधों के लिए जरूरी है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना। तो जैसा कि नीचे दिया हुआ है, हर मतलब थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी। जैसे दुर्खाइम साहब कहते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, है ना, सामूहिक प्रतिनिधि का विज्ञान। सोशियोलॉजी सामूहिक प्रतिनिधि का विज्ञान, है ना, सामूहिक प्रतिनिधि के अंतर्गत सोशियोलॉजी को ये देखते हैं। अब आगे हम बताएंगे आपको कि सामूहिक प्रतिनिधि क्या है। अभी दुर्खाइम को जब हम डिस्कस करेंगे आगे तो बताएंगे हम सामूहिक प्रतिनिधि क्या है। चलिए यहां पे थोड़ा सा बताते हैं। सामूहिक प्रतिनिधि का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति, जो समाज में व्यक्ति रहता है, इसके ऊपर कोई एक सुप्रीम सत्ता जिसके आगे वो नतमस्तक हो जाता है ना, उसको मानता है, उसको आदर करता है, सम्मान करता है, उसका प्रेशर भी रहता है व्यक्ति के ऊपर और उसका सम्मान भी करता है। जैसे आप इंडिया में रहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फ्लैग, इंडिया का फ्लैग क्या करते हैं आप सम्मान करते हैं उसका, वो आपसे ऊपर है, तो वो सामूहिक प्रतिनिधि का विज्ञान है ना। जैसे हम भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे, जब भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे तो क्या है, हम कहेंगे ना भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है, उसके ऊपर हम लोग और उसके नीचे हम लोग रहते हैं, है ना, हमारा एक फ्लैग है ना, तो वो भी एक समाज का अंग हो गया। तो इसको सोशियोलॉजी में ये दुर्खाइम साहब ये बात करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग वही चीज देखिए आप, अकॉर्डिंग टू मैकएवन एंड पेज, अगस्त काम्से, सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना, सामाजिक घटना का विज्ञान, मैंने जैसा पहले बताया। तो ये आप देख लीजिए, सब लोगों ने अलग अलग डिफिनीशन दी हैं, ठीक है बेटा। अब है ना, सोशियोलॉजी अबाउट सोशल ग्रुप, जैसे अकबर ने निम्का, सोशियोलॉजी द साइंस स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, है ना। सोशियोलॉजी क्या है, सोशल लाइफ, जो समाज, हमारी जो सोशल लाइफ है उसी की साइंटिफिक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब कि निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा जो भी समाज में निकलता है वो क्या है, वो सोशल मतलब सोशियोलॉजी में उसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है बेटा। अब सोशियोलॉजी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में हमने अभी बताया कि सोशियोलॉजी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में हमने बताया दुर्खाइम साहब का, वो इन्होंने अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब बेटा आगे बात करेंगे कि सोशियोलॉजी का क्या स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर क्या है। अब इसको बेटा हम थोड़ा सा ये जान लें कि क्या होता है, क्या कहते हैं, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इसके बारे में हम जान लें। स्कोप का मतलब होता है बेटा, जो विषय हमारा, जो सब्जेक्ट है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है ना, कोई लिमिट्स नहीं है कि भाई सोशियोलॉजी यहां खत्म हो जाता है ना, भाई समाजशास्त्र चलो यहां पे इसकी सीमा है, यहां पे समाजशास्त्र खत्म हो गया, ये नहीं हो। स्कोप का मतलब कि जो क्षेत्र है उसका कहीं खत्म नहीं होता। और सब्जेक्ट मैटर, थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर मतलब सोशियोलॉजी में जो सब्जेक्ट्स लिए गए हैं, है ना। जैसे सोशियोलॉजी में जब हम अध्ययन करते हैं बेटा, तो उसमें जैसे इकोनॉमिक्स का भी अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना, इकोनॉमिक्स की करेंगे, ज्योग्राफी की करेंगे,
पॉलिटिकल की करेंगे, क्योंकि समाज में सारी चीजें आती हैं, है ना। ज्योग्राफिकल रीजन, जैसे भाई नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, अलग अलग इनके कल्चर हैं, अलग अलग इनके ज्योग्राफिकल रीजन हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार में आपको क्या है भाई, वहां पे क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल बहुत मिलता है ना। तो और जैसे गंगा के मैदान में क्रॉप्स मिलते हैं, है ना। तो क्या है कि गंगा मैदान, तो ज्योग्राफी की बात हम करेंगे यहाँ पे, और वहीं पे पॉलिटिकली की अगर बात करेंगे तो भाई संसद हमारा कहाँ पे, पार्लियामेंट हमारा कहाँ है, नई दिल्ली में है, और स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है ना। और अगर रिलीजन की बात करेंगे, है ना, तो रिलीजन में अलग अलग धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। तो अगर पर्टिकुलर भाई जैसे पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करेंगे, ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में अध्ययन करेंगे। ये सबका सामूहिक रूप क्या है, सोशियोलॉजी में मिलता है ना। ठीक है, अब सोशियोलॉजी में बेटा जो स्कोप्स हैं उसमें दो स्कूल हैं, देखिए, ठीक है। एक है फॉर्मल स्कूल और एक है सिंथेटिक स्कूल। इसी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब जो फॉर्मल स्कूल है उसमें सिमेल साहब हैं, स्माइल साहब हैं और वानवीज साहब हैं, है ना। तो इन्होंने जो है सिमेल क्या है, ये जो फॉर्मल स्कूल है ये मानता है कि सोशियोलॉजी क्या है, एक स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक है स्वरूप। सोशियोलॉजी का जो अंतर संबंध है वो क्या है, स्पेसिफिक है, एक विशिष्ट विज्ञान है ना, न कि जनरल। इसके जो हैं वो है सिमेल साहब फाउंडर कहे जाते हैं, सिमेल साहब फाउंडर कहे जाते हैं कि क्या है भाई, ये जैसे सिमेल साहब दिया हुआ है इसके फाउंडर कहे जाते हैं। तो इन्होंने क्या, इन्होंने एक कहा कि भाई सिमेल ने कहा कि सोशियोलॉजी जो है एक स्पेसिफिक है। अब इसको उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने ये कहा कि भाई जो उसका स्वरूप है, जैसे आप एक एग्जांपल मैं देता हूं कि एक बोतल है, एक बोतल है उसमें क्या कहते हैं शराब भी दे दी गई और उसमें पानी भी भर दिया गया और उसमें क्या कहते हैं मिल्क भी दे दिया गया, वाटर, मिल्क, लिकर, तीनों भर दिया गया। अच्छा, और बोतल का एक आकार हो गया, है ना, बोतल का आकार हो गया। तो बोतल का आकार और जो पानी जो अंदर है उसमें चाहे दूध हो चाहे मिल्क हो, उसमें कोई अंतर संबंध नहीं है, अंतर संबंध कोई नहीं है। उसका अलग अलग हम अध्ययन करते हैं, यानी स्वरूप जो उसका अध्ययन कर देंगे, इसके स्वरूपों का अध्ययन हम करेंगे, स्टडी करेंगे, इसके अंतर संबंधों का हम अध्ययन नहीं करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम दे दें, जैसे भाई समाज में सहयोग है, संघर्ष है ना, संघर्ष है, और क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर है ना, डिवीजन ऑफ लेबर है। तो क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, डिवीजन ऑफ लेबर है ना। तो ये सब क्या है, ये इस पे एक फॉर्म है, समाज का एक क्या है, फॉर्म है, स्वरूप है। और अंतर्वस्तु क्या है, अंतर्वस्तु धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, है ना, इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक, ये क्या है, ये अंतर्वस्तु है। तो इन दोनों के बीच क्या है, अंतर संबंध नहीं है। हम पर्टिकुलर अध्ययन जो करेंगे वो अध्ययन करेंगे सहयोग का, है ना, कोऑपरेशन का, कॉन्फ्लिक्ट का, संघर्ष का, है ना, इसका हम स्टडी करेंगे, न कि इनके अंतर संबंधों का। ठीक है, ये मानता है कौन, ये मानता है फॉर्मल स्कूल। ठीक है बेटा, तो अब आगे, अब जैसे वीरकांत साहब कहते हैं, वीरकांत साहब कहते हैं, ये भी फॉर्मल स्कूल के में है, ये कहते हैं कि समाज जो है, जो समाज का जब हम स्टडी करते हैं तो जो अंतर संबंध उसकी बात करते हैं, उसमें प्रेम कैसा है, घृणा कैसी है, लव कैसा है, हेट कैसा है ना। जैसे पति पत्नी का रिलेशन के साथ उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है, लव कितना % है ना, घृणा कितनी है, या फादर मदर के बीच, है ना, सन का कितना प्रेम है। तो ये बात करते हैं वीरकांत साहब, है ना, वानबीज और मैक्स वेबर। ठीक है, वानबीज
वानबी जो है, ये जो वानबी साहब हैं, ये वानबी साहब ये 650 स्वरूप का जो स्वरूप है यानी फॉर्म का ये अध्ययन करते हैं। सहयोग, संघर्ष, तमाम जो भी फॉर्म्स हैं, 650 फॉर्म की बात बताते हैं, उसका अध्ययन ये करते हैं, स्टडी करते हैं। ये फॉर्मल स्कूल में स्पेसिफिक अध्ययन करता है। अब वहीं पे आ जाते हैं मैक्स वेबर साहब। मैक्स वेबर साहब का सोशियोलॉजी में बेटा बड़ा योगदान है और इनका आगे हम बहुत सारा अध्ययन करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, ह्यूमन रिलेशन के स्वरूपों की बात करते हैं, नीड इंटरनेशनल सोशल बिहेवियर। देखिए इन्होंने ये कहा ह्यूमन रिलेशन है ना और सोशल बिहेवियर की ये बात करते हैं। ठीक है, मतलब सोशियोलॉजी क्या है, एक सोशियोलॉजी में जो सोशल एक्शन की बात करते हैं, सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। सोशियोलॉजी क्या है, एक सामाजिक एक्शन है। जैसे हमने बताया ना सहयोग संघर्ष है ना, सहयोग संघर्ष, सदाचार है ना, आज्ञा पालन है ना, क्या है ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये क्रिया है, एक्शन है ना। जैसे अब कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की बात करें तो भाई समाज में सहयोग भी है तो संघर्ष भी है, लोग लड़ने लगते हैं, लोग कॉपरेट भी करते हैं, तो क्या कहते हैं, एक एक्शन है। सोशियोलॉजी एक्शन है ना। इसके बारे में बोध की बात करते हैं, बर्नस्टीन की बात करते हैं। बोध, समाजशास्त्र एक बोध वाला विज्ञान है, समझ की बात करते हैं है ना, समझ की बात ये करते हैं। तो सोशियोलॉजी में हम जब फॉर्मल स्कूल की बात करेंगे तो जो फॉर्मल स्कूल है वो क्या है, वो स्पेसिफिक की बात करता है, न कि जनरल साइंस की बात करता है। वहीं पे अब नेक्स्ट में हम आएंगे सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल में बेटा ये क्या कहता है कि समाज शास्त्र जो है, समाज शास्त्र सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान। इसकी बात करता है कौन, ये बात करता है सिंथेटिक स्कूल बात करता है। सिंथेटिक स्कूल में दुर्खाइम साहब आते हैं है ना, क्या कहते हैं, वह सोरुकिन साहब आते हैं, कार्ल मैनहीम साहब आते हैं। इन्होंने कहा कि एक सामान्य विज्ञान है, जनरल, एक स्पेसिफिक नहीं है। सामाजिक संबंधों को हम जैसे सहयोग, संघर्ष जो है वो समाज से उसको हम अलग नहीं कर सकते, वो जनरल घटना है, ये होनी ही होनी है। जैसे बॉडी, अब जैसे बॉडी को इन्होंने बॉडी से रिलेशन सोसाइटी का किया। जैसे हमारे बॉडी में अगर चेंजेस होते हैं, जैसे एक हमारे बॉडी में कोई एक चेंज हुआ तो पूरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। उसी प्रकार अगर समाज में एक चीज में जैसे चेंज हुआ, जैसे इंस्टीट्यूशन में चेंज हुआ तो समाज पे असर पड़ेगा है ना। अगर कस्टम में चेंज हुआ तो भी सोसाइटी पे असर पड़ेगा। जिस प्रकार बॉडी के एक पार्ट में चेंज होने से बॉडी में असर पड़ता है, उसी प्रकार सोसाइटी में किसी एक पार्ट में चेंज होने, जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स में आते हैं उसमें चेंज होने से समाज में भी चेंज आता है। ये बात कहते हैं कौन, ये बात कहते हैं सिंथेटिक स्कूल, समन्वयात्मक संप्रदाय। उस संप्रदाय में आते हैं दुर्खाइम साहब, सोरुकिन साहब और मैनहीम है ना, तमाम लोग हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं दुर्खाइम साहब की। दुर्खाइम साहब बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनकी बात हम करते हैं। दुर्खाइम साहब ने 3 बात कही है ना, डिवीजन जो डिवाइड किया इन्होंने 3 पार्ट में सोशियोलॉजी का। उसमें एक बात करते हैं क्या कहते हैं, ये बात करते हैं इसकी सोशल मॉर्फोलॉजी की। इन्होंने ये कहा कि ज्योग्राफिकल, ये दिया हुआ है ज्योग्राफिकल जो है ना, ये समाज का जो ज्योग्राफिकल रीजन का सामाजिक संगठनों पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है ना। जैसी मतलब ज्योग्राफी जैसी मतलब भूगोल जैसा होगा वैसा ही समाज रहेगा है ना। जैसे भाई अगर हम बात कर लें नॉर्थ इंडिया में, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, तो जैसी जगह ज्योग्राफिकल कंडीशन है वैसे वैसी सोसाइटी है। ट्राइब्स कहां पाए जाते हैं, जंगलों में ज्यादातर पाए जाते हैं है ना, आप प्लेन में कहां पाए जाएंगे। तो इन्होंने ये कहा कि जैसा क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल रीजन रहेगा वैसा
सोसाइटी होगी। और उसमें ज्यादातर इन्होंने जैसे सामाजिक समस्या की बात करी, सामाजिक जनसंख्या के पॉपुलेशन की बात करी। उन्होंने कहा कि भाई अगर ज्यादा जनसंख्या समस्या देखने की बात करते हैं और कहते हैं पॉपुलेशन से क्या है, इसमें स्पेसिफिक एरिया डेंसिटी आदि जो है इसके कारण समाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे इंडिया में अभी देखा जाए तो बंगाल में बहुत ज्यादा डेंसिटी है और जनसंख्या की समस्या है। यूपी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, है ना, यूपी में भी जनसंख्या सबसे ज्यादा है ना, इंडिया में तो यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो क्या है, जनसंख्या जहां ज्यादा होती है वहां प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं, है ना, ठीक है। तो ये बात करते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी में। और सोशल फिजियोलॉजी में, है ना, शरीर शास्त्र ये स्वरूप शास्त्र है, मॉर्फोलॉजी स्वरूप है और सोशल फिजियोलॉजी इसमें क्या है, शरीर शास्त्र। ये कहते हैं कि समाज का जो डेवलपमेंट होता है, ये फिजियोलॉजी जो सेकंड की बात होती है, समाज का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है कैसे, वो होता है समाज का डेवलपमेंट होता है, वो होता है किससे भाई, होता है लॉ से, है ना, मोरल से, लैंग्वेज से, है ना, रिलीजन से, है ना। इससे क्या होता है, जिस प्रकार इससे शरीर आपका जो समाज में रहते हैं उससे शरीर आपका डेवलप करता है। यानी आप जैसे समाज में रहेंगे, जैसे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, जो आपके रिलीजन होंगे वही तो आप फॉलो करोगे, उससे आपका विकास होगा, उससे आपका विकास होगा, सोसाइटी का विकास होगा। साउथ इंडिया में है, लॉ है आपके ऊपर, लॉ के हिसाब से आप चलेंगे अच्छे व्यक्ति बनेंगे, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो बुरे व्यक्ति बनेंगे। वैसे क्या कहता है ये फिजियोलॉजी में, दुर्खिमी कहता है जो भी रिलीजन, इकोनॉमिक, लाइफ, लॉ, मोरल्स, जो भी हमारे कस्टम्स हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, है ना। इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, नहीं डेवलपमेंट होता है। इसके बाद साइंस, अब लास्ट बात करता है जनरल सोशियोलॉजी की बात करता है, जनरल सोशियोलॉजी की बात करता है। कौन, दुर्खाइम। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स, इनकी एक बुक थी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, उसमें इन्होंने इन सब बातों का प्रयोग किया है, ठीक है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इन सब बातों का प्रयोग कौन किया है, दुर्खाइम साहब, ठीक है। अब जनरल सोशियोलॉजी की बात। जनरल सोशियोलॉजी में क्या है कि समाज के नियम जो हैं, सोशियोलॉजी के जो नियम्स हैं, है ना, जो सामान्य नियम हैं, वो उसके अंतर्गत, जो सामान्य नियम का मतलब सबका संबंध एक दूसरे से है ना, संस्था का संबंध और क्या कहते हैं, कस्टम का संबंध, लॉ का संबंध, है ना। जैसे बॉडी में पार्ट तो जैसे हैंड अलग है, माउथ अलग है ना, लेग्स अलग है, लेकिन सब मिलके क्या करती है, एक बॉडी बनती है, एक सामान्य बॉडी बनती है ना, सामान्य शरीर बनता है। उसी प्रकार सोशियोलॉजी समान की बात करते हैं कि भाई संस्था, राजनीतिक, धार्मिक, जो अलग अलग पार्ट हैं सोसाइटी के, उस सब मिलके सोसाइटी को जन्म देते हैं, है ना। अब आ जाते हैं आगे, ये दुर्खाइम साहब कहते हैं। अब सोरोकिन भी वही बात करते हैं, एक सामान्य की बात करते हैं कि भाई रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इफेक्ट ऑफ सोशल फेनोमेना, है ना। रिलेशन जैसे सामाजिक घटना का जो है हमारे बायोलॉजी पे प्रभाव पड़ता है, जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, ये बात करते हैं सोरोकिन, है ना। हाँ, ये बात करते हैं सोरोकिन। इसके बाद स्टेट रिलेशन बिटवीन सोशल एंड नॉन सोशल फिनोमिना, इसकी मतलब रिलेशन जो है सोशल है, नॉन सोशल है, सामाजिक घटना, अघटना की बात करते हैं, जो भी सामाजिक घटनाएं घटती हैं, जो सामाजिक घटनाएं नहीं घटती हैं, है ना, उसकी बात हो सोरोकिन साहब। स्टडी ऑफ जनरल फीचर ऑफ सोशल फिनोमिना, तो सोशियोलॉजी एक सामान्य विज्ञान है, वही मतलब जो हमने अभी समझाया कि सब का जो सामान्य चीजें हैं, संघर्ष, कोऑपरेशन, संस्था, ये सब जो है क्या है, सोसाइटी के ऊपर प्रभाव डालती हैं। और आगे आते हैं बेटा आपके कार्ल महीन साहब। कार्ल महीन साहब कहते हैं कि इसको दो पार्ट में एक तो सिस्टम एंड जनरल सोशियोलॉजी, एक हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। तो इसमें जो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये कहते हैं क्रमबद्ध, एक तो सिस्टमैटिक की बात करते हैं, क्रमबद्धता की बात करते हैं,
और एक कहते हैं हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। मतलब सोशियोलॉजी जब स्टार्ट हुई 1838 से, तब से अलग अलग थिंकर्स ने क्या क्या मत दिए उसका अध्ययन करते हैं, है ना। एक सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और एक उसे क्या कहते हैं, सामान्य घटना मानते हैं, जनरल साइंस मानते हैं, जैसा कि हम बताएं आपको कि अलग अलग थिंकरों ने जो दिया है। ठीक है बेटा, सामान्य क्या है, सामान्य अभी हमने आपको बताया। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो एक कहेंगे कि भाई सोशियोलॉजी क्या है, वाइड है ना, वाइड है और इसका स्टडी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन वाइड का मतलब सोशियोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब इकोनॉमिक्स भी आता है, पॉलिटिकल साइंस भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है ना, रिलीजन के सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सारे हैं। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, उसको हम एक सामान्य यानी सोसाइटी में लाएंगे और एक समाज, ये सब क्या है, उस सबको मिला के एक समाजशास्त्र के रूप में हम उसे देखेंगे। ठीक है ना, समाजशास्त्र का नाम हम देंगे। ठीक है? तो ये आपका जो है कंक्लूजन रहा कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट जो स्कूल है, जो स्पेसिफिक स्कूल है वो विशिष्ट की बात करता है, जो सिंथेटिक स्कूल है एक सामान्य की बात करता है। ठीक है ना, तो ये आपका पहला जो चैप्टर था, पहला जो पॉइंट था, उसमें जो सिलेबस है वो हमने आपको बताया। स्कूल क्या है, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट में हम सेकेंड का स्टडी करेंगे, जो कम्युनिटी क्या है, मोरूस क्या है, एसोसिएशन क्या है ना, क्या इसका अध्ययन हम करेंगे, सोसाइटी क्या है उसका अध्ययन करेंगे सेकेंड यूनिट में, है ना। ठीक है बेटा, तो थैंक यू।